कमर दर्द, पीठ दर्द कहेंगे कि हम लोग के रॉन्ग पोस्चर के कारण, कभी इंजरी के कारण ये सारी चीज़ें बहुत होने लगी हैं हम लोग को। आजकल तो हम लोग जो रोड पे जा रहे हैं, गड्ढे और आपके स्पीड ब्रेकर जितने बनते जा रहे हैं उतना ही समझिए कि कमर दर्द, पीठ दर्द और बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे जगह पे भी आपके स्पीड ब्रेकर बन गए हैं, जिसके कारण टू व्हीलर पे और फोर व्हीलर पे जो भी चल रहा है उस सबको जर्क आता है। जो जर्क आएगा उससे कमर दर्द बढ़ता जाएगा। कमर दर्द कई तरीके के होते हैं, ये देखना होता है कि हाँ क्या है, क्या कंडीशन है उसकी। बहुत बार क्या होता है, स्पाइन में गैप कम हो जाता है। जब गैप कम हो जाता है तब भी वो दर्द बढ़ाता है। वहां पे नर्व का कंप्रेशन होता है, दबाव, नसों का दबाव आ जाता है, उसके कारण भी कमर दर्द बहुत ज्यादा आता है। कमर दर्द से ज्यादा वो पैरों में भी दर्द देने लगेगा। कभी कभार क्या होता है, आपकी वर्टिब्रास होती है स्पाइन की, उसके बीच में डिस्क होता है। डिस्क जब अपनी प्लेस से, अपनी जगह से हट गई तो भी आपको बहुत दर्द होता है। उसमें तो ये आप समझ लीजिए कि बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा उस पेशेंट का। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं और ये दर्द बढ़ता जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, बहुत मशीन भी होती हैं, हाईटेक मशीन भी होती हैं, और जिस तरीके से हम लोग पोस्चर पे काफी फोकस करते हैं इस पे। कमर दर्द में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी है। ये आजकल के जनरेशन में इतना ज्यादा प्रेशर है सबके ऊपर, और सिटिंग वर्क है, बैंक एम्प्लॉई है, टीचर है, इन सबको इस तरीके की बहुत परेशानियां आ रही हैं। और जहां कहीं ये है कि एक से बढ़कर एक अफसर भी जो आते हैं उनको भी कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग बिना दवा के उनको ट्रीट करते हैं, उनकी एक्सरसाइज देते हैं, जिसके कारण वो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब आगे जैसे भी बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कह के आते हैं कि हाँ हम लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते, परेशान हो चुके हैं मेडिसिन खाते खाते। तब उन लोग को हम लोग मशीन अप्लाई करते हैं। मशीन अप्लाई करने से भी काफी रिलीफ उनको होता है, और उसी के बाद हम लोग एक्सरसाइज धीरे धीरे करवाते हैं, ताकि एक साथ जब बहुत दर्द रहे तो एक्सरसाइज नहीं हम लोग देते, उसके बाद स्लोली स्लोली हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। और फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। फिजियोथेरेपी से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपका कहीं भी शरीर गीला ना हो। सबसे बड़ी चीज यही है। आप अगर कहीं भीग के आ रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से सूखना पड़ेगा। आप अगर कहीं आपको इतनी स्वेटिंग हो रही है तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्वेटिंग पूरी तरीके से साफ हो जाए, मतलब सूख चुकी हो। उसी के बाद आपको फिजियोथेरेपी दी जा सकती है, क्योंकि कई बार हम लोग मशीन अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ध्यान देते हैं कि हाँ हम लोग उस पेशेंट को क्या फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, तब फिर हम लोग अप्लाई करते हैं मशीन। कमर दर्द के पेशेंट को ये ध्यान देना होता है कि अगर वो शुरुआत में आते हैं तो रिकवरी फास्ट होगी। अगर वो धीरे धीरे जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ही ज्यादा रिकवरी स्लो होती है। जो पेशेंट जितनी जल्दी ये समझ जाएगा कि जैसे ही शुरुआत हो रही है उसको दर्द की, कमर दर्द की, वो आ जाए, तो ये समझिए कि हम लोग की 1 2 3 सीटिंग्स में ही दर्द कंट्रोल कर लेते हैं। जहां कहीं उसको ज्यादा दर्द आ रहा है, कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है, कहीं किसी नस पे दबाव आने लग रहा है, तो परेशानी बढ़ जाती है। उसमें हम लोग को टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। कमर दर्द की एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं किस पेशेंट को किस तरीके की एक्सरसाइज देना है। हाँ, 3 तरीके की हम लोग एक्सरसाइज मेन हम लोग देते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्पाइनल मोबिलाइजेशन। तो ये सारी एक्सरसाइज जो होती हैं वो हम लोग देते हैं अलग अलग पेशेंट को, जिसकी कंडीशन जिस तरीके की होती है। अब जैसे हम सीधे लेटे, सीधे लेटने के बाद ये हमारा हाथ साइड में रहेगा, पैर को बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद कमर को उठाएंगे, उठाने के बाद रोकते हैं, रोकने के बाद हम लोग काउंट करते हैं 1 to 10, और धीरे 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 धीरे
फिर नीचे रखते हैं। इसी को रिपीट करते हैं। इससे काफी पेशेंट को आराम मिलता है। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लेटते हैं, पैर को 45 डिग्री तक उठाते हैं, रोकते हैं, वही इसी तरीके से 1 to 10 काउंट करते हैं, फिर धीरे 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 नीचे रखते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी करते हैं, उठाते, रोकते और 1 to 10 काउंट करेंगे और स्लोली स्लोली नीचे रखें। ये बहुत से पेशेंट्स को बहुत फायदा करता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम लोग देते हैं। फिर पेट के बल हो जाते हैं। पेट के बल होने के बाद हम लोग हाथ साइड साइड रखते हैं। साइड साइड रखने के बाद हेड को ऐसे उठाते हैं, उठा के थोड़ा सा रोके, 1 to 10 काउंट किए, स्लोली स्लोली नीचे। इसी को रिपीट करते हैं 1 to 10। और फिर इसके बाद की एक्सरसाइज एक और आती है, उसमें हाथ को साइड साइड रखते हैं। साइड साइड रखने के बाद एक पैर को उठाते हैं पीछे की तरफ, उठा के रोकते हैं और रोकने के बाद फिर वापस। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी हम लोग उठाते हैं, उठा के रोकेंगे और फिर वापस। ये भी हम लोग की कमर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत काम करती है। एक लास्ट एक्सरसाइज आप ये देखें, दोनों पैर को ऐसे मोड़ते हैं और इसको साइड में ले जाते हैं। साइड में ले जाने के बाद वही काउंट करेंगे, फिर स्ट्रेट आएंगे। स्ट्रेट आने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन। ये भी बहुत आराम देती है बहुत से पेशेंट्स को। इसलिए फिर ये और भी एक्सरसाइज हैं, लेकिन इतनी ही एक्सरसाइज में बहुत ही आराम देती है। एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज है और खास तौर हमारे बैक में काफी रिलीफ देती है, स्ट्रेंथ देती है ये सारी एक्सरसाइज। स्पाइन की सर्जरी के मरीजों को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो आगे की तरफ ना झुकें। अगर वो आगे झुक जाते हैं तो उनको परेशानी बढ़ जाएगी, उनको किसी भी तरीके से इंजरी से बचना पड़ेगा। अगर वो कहीं भी किसी भी तरीके से अगर स्लिप कर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेन में आ जाएंगे और बहुत बार ये देखा गया है स्पाइन सर्जरी फेल हो जाती है फिर अगर वो स्लिप होके कहीं गिर गए। इसलिए स्पाइन की पेशेंट जो जिसकी सर्जरी हो चुकी है उसको हर तरीके से अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो कोई भी गलत तरीके से कहीं भी गलत तरीके से उठना बैठना ना करे, कहीं भी कुछ गिर ना सके, कोई उसको चोट ना लग सके।